morning class 11th student, welcome to online class। बड़ा प्रीवियस क्लास में हमने आपको मोशन इन प्लेन में स्केलर और वेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया। हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, पॉलीगॉन मेथड, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है बेटा वो 2 टाइप्स का होता है। पहला हमारा होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट हमारा है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसमें जब दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे, दो वेक्टर क्वांटिटी का जब प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट हमारा स्केलर। वेक्टर का वेक्टर से प्रोडक्ट करेंगे, अगर रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर से प्रोडक्ट करने पर अगर मल्टीपल हमारा स्केलर आता है तो दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल के कॉजिंग के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये वेक्टर आपका ए है बेटा और ये वेक्टर आपका बी है, और वेक्टर बी जो है वेक्टर ए से जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल भी पूछा जाता है। एग्जांपल में आपको हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो वर्क जो आता है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी और W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इन दोनों को अगर कंपेयर कर देंगे तो हमारा एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है। यानी कि ये आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा को फॉलो कर रहा है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो टू वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा हो जाए। तो टू वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पर अगर रिजल्टेंट हमारा स्केलर होता है तो इस टाइप्स के प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। 2 टाइप्स के वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर होगा तो इस टाइप का प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जब 2 वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट करते हैं और रिजल्ट जो आता है हमारा वो वेक्टर आ जाए। वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट भी हमारा वेक्टर आएगा, तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें 2 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड ए बी, उनके बीच एंगल साइन थीटा एन कैप। एन कैप इसलिए लगा रहे बेटा क्योंकि जो आपका रिजल्ट ए बी साइन थीटा आ रहा है ये भी वेक्टर है, तो एन कैप रिजल्ट ए बी साइन थीटा के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है और वेक्टर बी का डायरेक्शन आपका ये होगा तो ए बी का डायरेक्शन आपका ये हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन हो जाएगा। यानी कि ये एन कैप का डायरेक्शन है। एन कैप जो है बेटा, एन कैप स्मॉल एन कैप वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन होता है। एन कैप जो होगा
वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन होता है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। इसमें एग्जांपल लेंगे तो आपका टॉर्क होता है, टॉर्क आपको पढ़ाया जाएगा, टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का प्रोडक्ट टॉर्क होता है, टॉर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमारा टॉर्क, टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, टॉर्क टाउ यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क टाउ हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो टॉर्क होगा, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एफ क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टाउ हमारा हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू एफ वेक्टर एफ क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टाउ हमारा हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स। टाउ हमारा क्या होगा बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो वेक्टर्स का वेक्टर्स से मल्टीप्लाई करने पर अगर रिजल्टेंट स्केलर आता है तो दिस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर अगर रिजल्टेंट आपका वेक्टर आता है, दिस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के लिए, स्केलर प्रोडक्ट के लिए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा लेते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इन कैप लेते हैं। हाँ, किसी नंबर का किसी स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट हमारा, मान लीजिए कोई वेक्टर है ए और इसका स्केलर से मल्टीप्लाई, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट हमारा जो आएगा वो भी वेक्टर है। जैसे आपका मास है, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर है, प्रोडक्ट करते हैं मोमेंटम आता है, मोमेंटम हमारा पी स्केलर है, वेक्टर है। इसमें मोमेंटम पी का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी वी का डायरेक्शन होगा। अब मास आपका स्केलर है, एक्सेलरेशन आपका वेक्टर है, फोर्स आपका वेक्टर है। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू हमारा एम वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, यानी कि किसी नंबर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट जो आएगा वेक्टर का एन टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन के इक्वल होगा। तो बेटा इस टॉपिक को क्लास वर्क कॉपी पे राइट करके एक बार रिवाइज कर लेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।